हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे रे डायग्राम्स, है ना। आप कह सकते हो इमेज फॉर्मेशन या फिर डायग्राम्स, है ना। तो चलिए, हाँ, हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। आइदर हम कहते हैं इसको रे डायग्राम्स, किसके लिए बेटा? मिरर्स के लिए। स्फेरिकल मिरर्स, कौन कौन सा मिरर? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा? तो हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस को कंसिडर करेंगे। केस वन से स्टार्ट करते हैं। सर केस वन क्या कहता है? केस वन बहुत सिंपल है। क्या? कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया है तो कैसा इमेज बनेगा, कहां बनेगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, इन तीन चीजों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है इसका मीनिंग क्या है। तो अगर कोई लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट उससे मान लीजिए 5 मीटर पे रखा गया है, तो एज कंपेयर टू 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर इज अ लार्जर डिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई हम कंसिडर करके चलते हैं कि बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए हम इसको इन्फिनिटी जैसा कंसिडर कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हम मानते हैं कि ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सबसे पहला आप ये देखिए, सपोज अगर ये कॉनकेव मिरर है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां कहीं फोकस रहेगा। तो रेज जो हैं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा है तो रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू दी फोकस। सिमिलरली अगर कोई दूसरी रे भी इसके पैरेलल आ रही है बेटू, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस। सब कह सकते हैं रेज कमिंग पैरेलल विल पास थ्रू दी फोकस। तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? फोकस पे। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करें कि पोजीशन क्या होगी, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। कहां बनने वाला है बेटा? फोकस पे। दूसरा पॉइंट, साइज कैसा होगा? अब आप सोचो कि इधर इधर बड़ा सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, सारी अगर मोस्ट ऑफ द रेज पैरेलल जा रही है तो सभी मीट कहां करेंगी? फोकस पे। तो वो सारी मीट करेंगी जहां पर, वहीं पर उसका साइज उधर ही इमेज बनने वाला है, तो वो पॉइंट जैसा इमेज बन जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इसको कि साइज कैसा होगा सर? पॉइंट साइज होगा। कैसा होगा? थर्ड थिंग आपको समझनी पड़ेगी कि यहां जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल है या रियल है। व्हाट डज इट मीन बाय रियल? तो रियल इमेज का मतलब है जब रेज एक्चुअल में मीट कर रही है। ये देखो, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर कन्वर्जिंग। बिकॉज हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि नहीं कहते? तो पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस पे मीट अप करेंगी और यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एक्चुअल में रेज के मीट करने से हो रहा है, इसीलिए जो आपके नेचर होगा वो होगा रियल। कैसा होगा? और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगा, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी? उल्टी। रियल जब भी बनती है इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि सर रियल इमेज जो है इसको कैसे कर सकते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन।
रियल में इमेज है, इसलिए इस इमेज को आप किसी भी स्क्रीन पर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ कम टू द केस 2। नाउ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेट से आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे है, तो आप कहेंगे बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट कहां है? बिहाइंड सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे है। उस केस में क्या होगा? सो लेट्स कंसीडर कि ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में कुछ देर के लिए एज्यूम करिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर ये सॉरी फोकस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आ रही हैं बेटा? अब एक बार के लिए एक काम करो, ऐसा मानो कि ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा है। तो देखो, हम 4 टाइप की रेज पढ़ के आए थे। सबसे पहले हम मान रहे हैं कि कोई रे पैरेलल आ रही है। जो रे पैरेलल आ रही है, उस रे को कहां से पास होना पड़ेगा बेटा? फोकस से। रेज कमिंग पैरेलल विल पास थ्रू द फोकस। नाउ अदर रे मानो कि वो फोकस से पास हो रही है, तो आप मान रहे हैं कि कोई रे इस तरीके से फोकस से पास हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल। अब नाउ आप सोचो, अगर सर इस पॉइंट का नेम ए था, इस ए से 2 रे निकली, एक सीधी गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर गई, एक फोकस से पास कर गई, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। जो दोनों रेज यहां से निकली थी, वो दोनों रेज यहां मीट करी हैं। जहां मीट करी हैं वहीं ए की इमेज बनेगी ए डैश। इस तरह से ए के नीचे कोई दूसरा पॉइंट है, उसके लिए भी ऐसे इमेज इसके जस्ट ऊपर बन जाएगी, जस्ट ऊपर बन जाएगी। तो इस तरह सभी के लिए इमेज बनती चली गई जाएगी, और आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि सर यहां पर जो इमेज बन रही है वो एकदम जस्ट इसका उल्टी बन गई यहां पर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इस तरीके से नीचे की तरफ ये ए डैश हो गया, और ये क्या हो गया बेटू? बी डैश। नाउ हम क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। तो अगर आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना हो कि सर इसका पोजीशन क्या है इमेज का, तो आप कहेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। दूसरा, आपको पूछे साइज कैसा होगा, तो क्लियरली दिख रहा है इससे तो छोटा है, तो आप लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बेटा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट कि सर इसका नेचर कैसा है, तो नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। बातें समझ आ रही हैं? पल्ले पड़ रही हैं? ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों केसेस को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट केस क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यू कैन नोटिस हियर, पहले इंफिनिटी पे रखा, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाए, यहां ले आए, तो आपने देखा कि इमेज इंफिनिटी पे फोकस पे बना, तो इमेज भी इधर की तरफ चल पड़ा। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को बीच का पॉइंट माने तो सॉरी, हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ला रहे हैं इंफिनिटी से, और इधर फोकस से इमेज आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था ना ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ठीक है, तो आप कहेंगे सर केस 3 के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो क्या होगा? ध्यान से समझना जरा। ठीक, ये इस तरह से आपका कोई तो भी ऐसा पोल है, यहां आपका फोकस है,
यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, जो रे पैरेलल जाएगी बेटा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, एग्री? जो रे एक फोकस से पास कर गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल, एग्री? चलो, तो पहले ये बात को समझो कि हमने यहां पर, अब सही है, ये एक्चुअल में अब देखो, अगर आप परफेक्ट तरीके से बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि इमेज भी कहां बन गई। ठीक है, तो आने वाली रे इस तरह से पास होगी, फिर स्ट्रेट गई, वो पैरेलल हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन कहां है? सर पोजीशन है 8, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइज क्या है? सेम साइज क्या है बेटा? जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज बनेगी। ठीक। थर्ड, सर यहां पर नेचर कैसा है? नेचर तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ मेरी बात को गौर से सुनना। सर इंफिनिटी पे रखा तो पॉइंट साइज बना फोकस पे, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आया, इमेज इधर खिसका, थोड़ा बड़ा हो गया। बट जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो साइज दोनों का सेम हो गया और इमेज भी कहां बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे की तरफ खिसकेगा और इमेज किधर जाएगी, पीछे। तो इसीलिए हम अगर केस 4 को समझें तो केस 4 ऐसे ही आएगा कि ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है, प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे क्या होगा, देखना जरा। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर क्या है, फोकस है। समझ में आ रही बात है? आपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जो रे पैरेलल गई उसको कहां से पास होना है बेटा, सेंटर फोकस से पास होना है, यस और नो? ठीक। नाउ दूसरी रे को अगर आप सेंटर से फोकस से पास कराना चाहें तो वहां से भी करा सकते हैं, और अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बातें समझ आ रही है मेरी? तो आप देखेंगे कि इमेज कहां बनी। सर इमेज लगभग थोड़ा सा इसके पीछे जाने पर यहां बनी। अगर ये ए बी था तो ये ए डैश था। तो इमेज कहां बनी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन क्या है इमेज की, बिहाइंड सी ओ सी। साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और नेचर क्या है? सर नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल भी है और क्या है, इन्वर्टेड भी है। बातें समझ आ रही हैं? तो बहुत आसानी के साथ हम ये कह सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। नेक्स्ट केस, तो केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। कहां रखा गया ऑब्जेक्ट को,
तो क्या होगा समझना जरा। हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, लेट से ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक सर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा, यहां रखा, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल रे होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। नाउ जो पोल पे टकराई वो रे क्या होगी सर, सेम एंगल के साथ जाएगी। अब आप देखो कि ये दोनों रेज एक दूसरे से मीट करेंगी, पर काफी आगे जाके मीट करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इंफिनिटी। कहां बनेगी इमेज? अच्छा, साइज क्या होगा? आपको क्लियरली दिख रहा है कि सर ये बहुत आगे जाके मीट करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा, नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये बात है। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। नाउ वी आर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट केस। आप देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है तो उसका साइज बढ़ रहा है, फोकस पे आते आते साइज बहुत बड़ा हो गया, इमेज इंफिनिटी पे हो गई, ठीक। नाउ केस नंबर 6, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। कहां बेटा? फोकस एंड पोल के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो क्या होगा, उस पे जरा ध्यान देना। आपने, ये आपका कॉनकेव मिरर है, आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको आप पोल कह रहे हैं, ये आपका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे। कहां रखा? सॉरी, फोकस से आगे रखा है ना, फोकस एंड पोल के बीच में रखा है ना, ठीक है। अब देखो सर, पैरेलल वाली रेज बना सकते हैं क्या? पैरेलल वाली बनाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से कैसे पास होती दिखाएंगे, क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम पहली रे ये बनाते हैं कि सर ये पोल पे टकराई, जितने एंगल से टकराई उसी एंगल से वापस चलेगी। अरे यस और नो? ठीक सा। अब दूसरी रे में कुछ देर के लिए ये बना दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई उसको उसी एंगल से वापस तो जाना, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, करेगी। अब ये दोनों रेज इधर से भी एक दूसरे से दूर हैं, कितना भी आगे एक्सटेंड करो कभी मीट करने वाली करेंगे मीट? इस साइड तो नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। इस साइड मीट कर सकते हैं, तो लेट्स एक्सटेंड देम। हम उनको एक्सटेंड करते हैं। मान लो मैंने उनको एक्सटेंड किया, चलो मैं यहां ले गया, ठीक है, पीछे की तरफ इसको बढ़ाया और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया। तो आप खुद बताओ कि यहां कहीं पर इमेज बनती हुई दिख रही। अब ये जो इमेज बनेगी, नोटिस करो कि ये जो इमेज बनेगी लगभग यहां बन गई। मैं इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप कहेंगे सर यहां एक इमेज बन रही है। पहली बात तो मिरर के पीछे की रेस को डॉटेड लाइन से बनाएंगे। अब यहां पर अगर आप नोटिस करें तो आप साफ कह सकते हैं कि सर इमेज बिहाइंड मिरर बन रही है। किधर बन रही है?
तो पोजीशन कहां है? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। दूसरा पॉइंट, साइज क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट क्या है? नेचर कैसा है? वर्चुअल कैसा है बेटा? और इमेज सीधी बन रही है। क्या बन रही है? सीधी। तो वर्चुअल एंड, तो मिरर कौन सा? कॉन्केव मिरर। एक ही केस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड बना रहा है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना रहा है। वो कौन से केस में? जब ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखा गया। बिकॉज बेटा देख, आपके पास ऑप्शन क्या? आपने चार टाइप की रेस पढ़ी, ठीक। एक पढ़ी आपने जो पैरेलल जाकर के फोकस से पास हो जाए, तो फोकस से पास करा नहीं सकते। जो फोकस से पास होकर के आएगी, ठीक है, वो पैरेलल हो जाएगी, वो भी नहीं बना सकते। हम ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना करके इधर चली जाएगी, वो बना सकते थे। तीसरा आपके पास ऑप्शन था कि पोल पे टकराई, तो वो हमने बना दी, जितने एंगल से इधर टकराई उतने ही एंगल से रिटर्न हो गई। और चौथा ऑप्शन था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई रे आए, तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई रे बना दी, ठीक है। वो रे जो थी, ये दोनों तो कभी मीट करेंगी नहीं। इस निकलने वाली तो इसी पॉइंट से निकलने वाली रेज है ना, तो हम एक्चुअल में तो यही कह रहे हैं सर, इधर से इधर गई और फिर रिटर्न आई। तो सर यहां से निकलने वाली दो रेज आपस में मीट नहीं करेंगी, तब तक इमेज कैसे बनेगी? तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर तो मीट नहीं कर रही, बट इफ वी एक्सटेंड देम दे मीट एट दिस पॉइंट, तो इसका मतलब इमेज इधर की तरफ बन रहा है। सो दिस इज द ओनली केस जब इमेज कैसा बना? वर्चुअल और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे डेंटिस्ट जो हैं इसको मिरर को यूज करते थे, कॉन्केव मिरर को, है ना। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यानी कि दांत को वो इस पोजीशन पे लेते थे फोकस और पोल के बीच में, तो उसकी साइज जो है वो काफी बड़ी होकर के वर्चुअल और इरेक्टेड बनती थी। क्लियर है बात? सो दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर। कोई दिक्कत? हम हालांकि यूजेस ऑफ दिस मिरर आगे पढ़ने वाले हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। तो हम बात करने वाले हैं सेकेंड मिरर की, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। इसके दोनों केसेस के बाद आज की क्लास को वहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, सर केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? इन्फिनिटी पे। कहां रखा गया है? अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर तो सर ऐसा होता है, तो एक बहुत सिंपल सी बात है। क्या सर? सर अगर यहां पर पोल ये रहा, सेंटर ये क्या है? इसका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, अरे है ना भाई। तो सर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे पड़ा है, तो हमने ये अच्छे से पढ़ा कि रेज कमिंग पैरेलल, इंफिनिटी पे रेज पैरेलल आती, बट वो डाइवर्ज इस तरीके से हो जाएंगी कि हमें फील होगा कि दे आर इमर्जिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। और ये कॉमन पॉइंट कहां से आ रहा है? सर ये फोकस से आ रहा है। अरे यस और नो? ठीक है। सो ये जो पॉइंट है यहां पर इमेज बनेगी, इसका मतलब आने वाली रेज इस पाथ से वापस, इधर से आने वाली इस पाथ से वापस। तो आप कहेंगे पोजीशन कहां है? एट फोकस। पोजीशन कहां है? इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। सॉरी 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 सॉरी, साइज कैसा है? पॉइंट साइज कैसा है बेटा? और नेचर कैसा है? वर्चुअल है बेटा। देखो मैंने गलत बोल दिया, एक्चुअल में मीट तो नहीं ना कर रही है फोकस पे। जब हम नेक्स्ट, ये तो कभी इधर मीट तो करेंगी नहीं, मीट तो एक्सटेंड करके ही कराना पड़ेगा, तो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। सो दैट्स व्हाई इमेज कैसी है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्टेड। क्या होती है बेटा? नाउ हम नेक्स्ट केस लेंगे। यहां पर हम ये नहीं कह सकते सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रखा, ये वो, इस तरफ ही कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। तो अब आप सेकंड केस कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
somewhere between infinity and pole. infinity and pole के बीच में कहीं तो भी रख दिया, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये है हमारा पोल, ये है हमारा फोकस, यहां है हमारा सेंटर ऑफ करेज, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं तो भी रख दिया, लेट से यहां रखा। आपने अच्छे से पढ़ा कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेज पैरेलल आएगी वो रेज डाइवर्ज हो जाएगी, बट डाइवर्ज इस तरीके से होगी कि हमें लगेगा इट इज इमर्जिंग फ्रॉम दी फोकस, इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस, है ना। अच्छा ये हो गया हमारे लिए। दूसरा, सर हम दूसरी रे कह सकते हैं कि यहां से निकली और पोल पे इंसिडेंट हुई, जितने एंगल के साथ आई उतने ही एंगल के साथ क्या गई वापस, यस और नो। तो अगर हम पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करें तो मीट करेंगी यहां, तो सर आई ऐसे गई। अगर हम यहां देखें तो यहां एक इमेज बनेगा, अगर ये ए है ये बी है तो यहां बनेगा ए डैश। तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन क्या है इमेज की, बिटवीन पोल एंड फोकस। अरे यस और नो। आप कहें साइज क्या है, सर साइज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप कहें नेचर कैसा है, सर नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप एक बात समझो कि सर वर्चुअल तो दोनों केस में इधर वर्चुअल ही बन रहा है, तो पहली चीज तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा वर्चुअल, दूसरे में इंफिनिटी पे तो पॉइंट साइज, और अगर इंफिनिटी से कहीं आ गया तो बिटवीन पोल एंड फोकस, और जो कि स्मॉलर साइज का होगा। बट वर्चुअल में लार्जर साइज एक ही में बनता है, वो कॉन्केव में बनता है कब, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा गया हो। सो दैट्स द मोड। 7 के सबने 8 केस डिस्कस किए, 6 कॉन्केव के 2 कॉन्वेक्स के, 8 में से 5 में रियल बनी, 3 में वर्चुअल बनी। दूसरी बात, वर्चुअल जब भी बनती है राइट साइड बनती है, बिहाइंड मिरर बनती। तीसरी बात, सर उसमें 5 केस पहले जो थे वहां पर रियल थी, 6th केस जब ऑब्जेक्ट इमेज जो थी पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा तब बनी वर्चुअल, वो लार्जर बनी। 4th वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये कि सर इसमें तो दोनों केसों में ही वर्चुअल बनेगी, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और इसमें कोई भी साइज ऑब्जेक्ट से लार्जर नहीं है। दैट इज द ओनली केस ऑफ कॉन्केव मिरर, 6th केस जिसके अंदर इमेज ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पे बीच में रखने पर बिहाइंड मिरर लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। आज के लिए यही रोकते हैं, थैंक यू।